हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएफएस एंड बीएफएस एल्गोरिथम। यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज हैं डीएफएस और बीएफएस एल्गोरिथम की। दिस सर्च एल्गोरिथम फाइंड आउट द बेस्ट डेप्थ लिमिट। डेप्थ लिमिट मैंने आपको बताया था, डेप्थ लिमिट एल्गोरिथम में हम लिमिट फाइंड आउट कर देते हैं, वो फिक्स कर देते हैं। अब ये वाली जो एल्गोरिथम है ये बेस्ट डेप्थ लिमिट फाइंड आउट करती है और इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करती रहती है अंटिल अ गोल इज फाइंड आउट। जो डेप्थ लिमिटेड सर्च थी उसमें क्या था, हम प्री डिफाइंड लिमिट फाइंड आउट करते थे और उस लिमिट से ज्यादा कभी सर्च कर ही नहीं सकते थे। बट यहाँ पर जो लिमिट है हम उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहेंगे अंटिल द गोल इज फाइंड आउट। सो लेट सपोज इसने लिमिट लिया 2 और 2 पर गोल फाइंड आउट नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, लिमिट को इंक्रीज कर देगा। राइट, सो इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों बेनिफिट्स के, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के भी और डेप्थ फर्स्ट सर्च के भी। क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या थी, फास्ट थी, बीएफएस क्या था, फास्ट था, और डीएफएस क्या था, मेमोरी एफिशिएंट था। दोनों के ही एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। राइट, दोनों के बेनिफिट्स यहाँ पर कंबाइंड है। इट इज यूजफुल फॉर अनइन्फॉर्म्ड सर्च। जब भी सर्च स्पेस लार्ज रहेगा तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। और जब भी डेप्थ ऑफ गोल इज नॉट नोन, तो डेप्थ हम सब्सिक्वेंटली ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। दिस इज यूजफुल व्हेन द सर्च स्पेस इज लार्ज एंड डेप्थ इज अननोन। कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज देखते हैं पहले। एडवांटेज हमने देखा ही है कि बीएफएस और डीएफएस की दोनों एडवांटेजेस है, ये फास्ट सर्च प्लस मेमोरी एफिशिएंट। डिसएडवांटेज ये है कि ये सारा प्रीवियस वर्क रिपीट करता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे प्रीवियस वर्क रिपीट करता है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए ये हमने एक ग्राफ लिया है। राइट, यहाँ पर भी आप देखिए लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। 3 लेवल्स हैं हमारे पास। अब देखते हैं आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आइटरेशंस होती हैं। राइट, जो फर्स्ट आइटरेशन है उसमें रूट नोड देखा जाता है कि रूट नोड गोल नोड है या नहीं। राइट, देन वी मूव टू द सेकेंड आइटरेशन। अगर ए गोल नोड नहीं है तो हम सेकेंड आइटरेशन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है के हमारा गोल नोड है। राइट, सेकेंड आइटरेशन में क्या होएगा, ए को एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद बी को और फिर सी को एक्सप्लोर करेगा, फर्स्ट लेवल तक मूव कर जाएगा। थर्ड आइटरेशन में मूव करेगा। सी भी हमारा गोल नोड नहीं है, बी भी हमारा गोल नोड नहीं है, तो थर्ड आइटरेशन में देखेगा कि यहाँ पर नेक्स्ट लेवल को भी ले लेगा। ए के बाद ये बी को एक्सप्लोर करेगा। अब नेक्स्ट लेवल भी ले लिया है तो बी के चाइल्ड नोड को भी एक्सप्लोर करेगा, डी को भी एक्सप्लोर करेगा, ई को भी एक्सप्लोर करेगा। राइट, सी को एक्सप्लोर करेगा, सी के भी चाइल्ड नोड एफ और जी को भी एक्सप्लोर करेगा। अभी तक इसे गोल नहीं मिला है, अब ये फोर्थ आइटरेशन में जाएगा। फोर्थ आइटरेशन में जाने के बाद ए को एक्सप्लोर करेगा, बी को एक्सप्लोर करेगा, बी के बाद बी के चाइल्ड नोड को देखेगा, डी को एक्सप्लोर करेगा, डी के बाद फिर चाइल्ड नोड है तो एच और आई को एक्सप्लोर करेगा। राइट, आई के बाद फिर ये ई पे आ जाएगा वापस, ई के बाद फिर ये देखेगा सी को, सी में फिर देखेगा एफ को और देन एफ के बाद के को। यहाँ पर इसे गोल स्टेट मिल गया है। राइट, ये के हमें गोल स्टेट मिल गया है। इन द फोर्थ आइटरेशन एल्गोरिथम विल फाइंड द गोल स्टेट। फोर्थ आइटरेशन में गोल स्टेट मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कंप्लीट है या नहीं एल्गोरिथम? यस, ये कंप्लीट रहेगा हमेशा। राइट, कंप्लीटनेस, यस, द एल्गोरिथम इज कंप्लीट, राइट, इफ द ब्रांचिंग फैक्टर इज फाइनाइट। कहीं पे भी ब्रांच इनफाइनाइट हुई उस केस में ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में कंप्लीट रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें इसकी, तो ऑर्डर ऑफ बी रेज टू पावर डी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बी इंटू डी। राइट, ऑप्टिमैलिटी की बात करते हैं, ऑप्टिमल रहेगा। राइट, ऑप्टिमल रहेगा जब पाथ कॉस्ट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डेप्थ रहेगा। डीएफएस वाली कंडीशन ही है। मींस मल्टीपल गोल्स हैं और डेप्थ के साथ पाथ कॉस्ट डिक्रीज नहीं कर रही है। तो अगर ये ज्यादा डेप्थ वाले को फाइंड आउट कर देता है तो वहां पर पाथ कॉस्ट कम हो, ऐसा नहीं है। राइट, उस केस में ऑप्टिमल रहेगा।
सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये एल्गोरिथम कैसे डिफाइन की जाती है, राइट? कैसे यहाँ पर BFS और DFS दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आइट्रेशंस कैसे चलती हैं यहाँ पर, और इसकी प्रॉपर्टीज। सो आइट्रेटिव, डीपनिंग, डेप्थ फर्स्ट सर्च अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। एंड आई होप आपको अभी तक इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया होगा। So in the next class, we'll be talking about bidirectional search. Again, a very important search algorithm. So meet me soon in the next class. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.